8:30 के आसपास एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। नहीं, मेरे बाबा को इंसाफ मिलना चाहिए उसको इंसाफ। ऐसे करके बोल सकता था कोई नहीं। नशा ही सब कुछ कराता है और जो बुजुर्ग है वो भी शायद नशे ही किया होगा। तो मैं तो यही चाहूंगी सर कि वो पति पत्नी जो सबूत मिटाने वाले को भी सजा होनी चाहिए। जान क्यों लिया मेरे भाई का वो बेटी वाला, वो आदमी को फांसी चाहिए बस। 60 साल का व्यक्ति है मुरली केस नाम में, उसके द्वारा जो है जो विक्रम सोना है उसके ऊपर टंगिया से वार किया गया। तस्वीरों में आपको जो घर दिखाई दे रहा होगा, दरअसल ये घर वही घर है जहां पर आज सुबह 8:30 बजे के आसपास एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। जो आरोपी है बताया जा रहा 58 से 60 साल उनकी उम्र है, मुरली उनका नाम है और मृतक का उम्र तकरीबन 30 साल है। विक्रम नाम मृतक का बताया जा रहा। अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है आपको बता दें, अचानक विक्रम यहाँ पर आता है और किसी बात पर मुरली से विवाद हो जाता है। विवाद इतना बड़ा होता है कि तैश में आकर के मुरली जो है कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पर वार करता है और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। पर आनंद फानंद में आसपास के लोग अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी पुलिस को मिलती है, तमाम पुलिस के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अधिकारी पहुँचते हैं और आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में घटना स्थल पर मौजूद हो जाते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के वो भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्या निर्मित हुई, क्यों निर्मित हुई, किस वजह से निर्मित हुई कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक युवक को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले को लेकर के हम उनके परिवार वाले से भी बातचीत करेंगे, पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो वारदात हुई है उसके पीछे का क्या कारण है। मृतक विक्रम की भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ जानकारी मिली थी आप लोगों को। नहीं, जानकारी नहीं मिले, बस फोन में पता चला कि आपके देवर को कोई मार दिया। मैं खाना बना रही थी तो अभी मैं आई हूँ, 1 घंटा हो गया मेरे को आए। और वो मैं घर में जाके पूछी हूँ तो घर वाले बोलते हैं कि सुलभ गया था सुबह 5 बजे उठ के उसका डेली का आदत है यहाँ आके बैठने का। वो बैठा होगा, उसमें उनको बातों में हुआ होगा, बाकी कुछ नहीं। मतलब परिचित कहीं थे ये? नहीं, ये परिचित का नहीं है। तो मतलब किस बात को लेकर कुछ पता नहीं चल पाया? नहीं, मैं घर में थी, मुझे नहीं मालूम। तो बिल्कुल जो मृतक है उनकी भाभी को भी आपने सुना, साफ तौर पर कह रही है कि वो घर से निकला था और यहाँ पर आकर के बैठा था और क्या बात हुई, क्या चीज़ हुई कि जो युवक है मौत के घाट उतार दिया। परिवार वालों का कहना है कि उनको न्याय चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उस आरोपी को होनी चाहिए। मौजूद है, तमाम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो घटना के बाद से सभी एकत्रित हो गए और न्याय की गुहार लगा रहे। भैया थोड़ा सा बताइए डिटेल में कौन था मृतक? नहीं बताएंगे भैया प्लीज, आपको मतलब क्या लगता है? साल ही लगेगा हमारा। क्या कुछ जानकारी मिली आपको? जानकारी यही मिली कि ड्यूटी जाने के लिए निकला था घर से और यहाँ पे आया और आपस में कुछ बहस हुई और वो सामान निकाला, मार दिया टंगिया से। इतना ही पता चला हम लोग। इससे काम क्या करते थे? मजदूरी करता था। तो बिल्कुल तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं एकत्रित हैं और एहतियात के तौर पर ये बैरिकेडिंग भी कर दिया गया। एडिशनल साहब, CSP साहब, TI साहब स्वयं मौजूद है और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर सुबह तकरीबन 7:45 बजे की घटना है। और घटना की जानकारी जैसे ही पता चलती है तमाम जो लोग हैं आसपास एकत्रित हो जाते हैं और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से भीड़ है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हो गए और घटना की जानकारी लेने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एकजुट हो गए। बड़ी भीड़ है और आसपास के लोगों को भरोसा भी नहीं हो रहा है कि इस प्रकार की वारदात यहाँ पर दिन दहाड़े हो जाती है। एक बुजुर्ग जो है टंगिया उठाता है और एक युवक जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास बताई जा रही है उसको वार करता है और उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर के एहतियात देखते हुए भारी पुलिस बल वार्ड नंबर 44 में मौजूद है और एडिशनल SP, CSP साहब, TI साहब स्वयं घटनास्थल पर मौजूद है। छोड़ दो उसको, नहीं मेरे बाबा को इंसाफ मिलना चाहिए
मिलना चाहिए उसका इंसाफ। देख लो मैडम, मेरे घर देखो देखो, सीढ़ी में बनाते, कोई चूल्हा वूल्हा कुछ नहीं है। नहीं बेटा, मेरा भाई अकेला कमा के हम मेरे मम्मी पापा को खिलाता था। हम लोग तो सब ससुराल चले गए हैं हमारे। तो देख लो। घर देख के आप लोग को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने गरीब है, घर देख के कुछ भी समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बाबू, एक माँ का साया छीन लिया वो आदमी। बाबू, माँ का साया छीन लिया, कौन खिलाएगा बाबू? आप लोग को तो पता चाहिए ना सर, घर में क्या है क्या नहीं है। वो कमा के खिलाता था मेरे माँ पापा को, ड्यूटी के लिए निकला था। आखिर उसको इतनी तकलीफ हुआ, या फिर चलो दुकान में सामान लेके बैठ भी गया उसके आंगन में, तो वो उसको मार सकता था, हाथ पैर बोल सकता था, उठ जा भाई तू यहाँ से, जा यहाँ से, ऐसे करके बोल सकता था। कोई नहीं जान लिया मेरा भाई की औलाद को मैं पैदा की थी माँ, भगवान से प्रार्थना करके भागी। जान क्यों लिया मेरे भाई का? वो मेरे की औलाद फोटो है मामा का। तस्वीरों में मृतक का घर आपको दिखाई दे रहा होगा, झोपड़ी नुमा घर है और काफी गरीबी हालत में इनका परिवार रह रहा है। घर की अंदर की स्थिति भी हमने आपको दिखाया, किस प्रकार से एक पलंग है, एक अलमारी और एक पंखा और एक लाइट है। तो समझ सकते हैं घर में कितनी दयनीय स्थिति होगी, कैसे इनका जो है जीवन यापन चल रहा होगा। आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और मोहल्ले के लोग भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ मतलब क्या कारण लग रहा है हत्या हो गई है बच्चे की? सर देखो, हम लोग इतनी बातें तो जानते नहीं है, लेकिन जितना जानते हो उतना बता रही हूँ। वो घर से ड्यूटी के लिए निकला था बोलते हैं, और वहां जाके वो गली से ही जा रहा था, तो वो जो बुजुर्ग है वो उनको यहाँ से जाने के लिए बोले। तो सर गली तो किसी का है नहीं, प्राइवेट है नहीं किसी का, प्रॉपर्टी रहती तो बात अलग रहती। वो सर्विस गली है, वहां से कोई भी जा सकता है। तो इतना विवाद था नहीं कि जो उसने वो लकड़ी काटने वाले से उसकी हत्या कर दी। आप देख रहे हैं कि बेटा था उनका, बुजुर्ग का, पति पत्नी का, और कोई है भी नहीं है। मूल कारण क्या मानते हो? नशे की वजह से सब हो रहा है? नशा ही सब कुछ कराता है, और जो बुजुर्ग है वो भी शायद नशे ही किया होगा। तो मैं तो यही चाहूंगी सर कि वो पति पत्नी जो सबूत मिटाने वाले को भी सजा होनी चाहिए। हाँ, और जो आप मीडिया में बहुत ताकत है सर, सिर्फ टीआरपी नहीं बढ़ती इससे, सब जनता का भी भला होता है उससे। तो नशा मतलब पूरा बंद होना चाहिए। नशा, वो जो चौराहे आप देख रहे हो ना, वो एनी टाइम नशे का अड्डा है। वो वहाँ पे लोगों का जमावड़ा भी रहता है। वो लोगों का जमावड़ा भी वहाँ भरे रहता है, सिर्फ नशे के चक्कर में। जो दुकानें वहाँ चल रही सिर्फ राशनों के नाम पे, और सिर्फ राशन के नाम पे नशा ही चलाया जा रहा है वहाँ, और कुछ नहीं। लोगों को सिर्फ वहाँ नशा ही बेचा जा रहा है। ये बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर कड़ी से कड़ी सजा भी होना चाहिए। हाँ, आदमी औरत को कड़ी से कड़ी सजा भी होना। माँ बाप का एकलौता बेटा है, और इंसानियत तो पूरी मर चुकी है। अगर उनको कोई मार रहा था तो जाके बीच बचाव करना चाहिए, यानी कि तमाशा देखो वहां पर खड़े होके। इंसानियत मर गई है क्या लोगों की? यहाँ किसी के घर में अगर चिल्लाने की आवाज भी आती है तो लोग जाके देखते हैं, और वहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया तो लोग वहाँ गए नहीं। ये कितनी शर्म की बात है इंसानियत के नाम पर। तो बिल्कुल जो स्थानीय लोग हैं काफी आक्रोश इनके मन में, नाराज है और साफ तौर से पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं कि जो दिन दहाड़े और रात में नशे का कारोबार यहाँ पर होता है उस कारोबार पे रोक लगाए, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। तमाम लोग काफी दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है कि इनके परिवार का एक कमाऊ पुत्र, कमाने वाला बच्चे की कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी गई है और परिवार में गम का माहौल है, क्षेत्र में भी गम का माहौल है। तमाम चीज़ों को लेकर के हमने एक एक कड़ी वाइज सभी से बात की, इस पूरे मामले को लेकर के सभी ने क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनाते हैं। स्थल पर सीएसपी पैकरा साहब मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे। सर, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, बुजुर्ग ने एक युवक को मार दिया है, क्या कुछ आप लोगों के समक्ष मामला आया है? आज जो है लगभग 8 बजे सूचना मिली थी कि जो एक व्यक्ति है विक्रम सोना, उसका जो है कोई टंगिया से उसके ऊपर वार कर दिया है, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया करके। इस पर से थाना की टीम जो है कुर्सीपाल थाना की टीम यहाँ पर पहुंची थी। पहुंचने पर पता चला कि एक 60 साल का व्यक्ति है, मुरली खेस नाम है, उसके द्वारा जो है जो विक्रम सोना है उसके ऊपर टंगिया से वार किया गया है। विक्रम सोना का जो है हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उसी दौरान पे उसकी जो है मृत्यु हो गई है। अभी जो है आरोपी जो मुरली खेस है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, आगे की जो कार्रवाई वो की जा रही है।
क्या लग रहा है, मतलब किस वजह से इतना विवाद हुआ कि मौत के घाट उतारना की नौबत आ गई? ये ऐसा बता रहे हैं जो यहाँ के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं मोहल्ले से, वो बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे बैठता था, वाद विवाद होते रहता था, मतलब इनके बीच में नशा पान करके, तो इससे जो है वो काफ़ी द्वेष में था जो आरोपी है मुरली केस, उस कारण से वो आज भी द्वेष में आकर उसके ऊपर टंगिया से वार कर दिया। पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण है जो मृतक है उसके खिलाफ या आरोपी के खिलाफ? अभी उसकी जांच की जा रही है, जिसको चेक किया जाएगा कि दोनों में किसके किसके विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड पूर्व में दर्ज किए गए हैं। अभी आरोपी हिरासत में है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। आसपास काफी तनाव की स्थिति भी निर्मित होगी, परिवार के लोग काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अभी जो है थोड़ा-सा माहौल है मृतक मृत्यु हुई है तो उससे जो है घर परिवार वाले थोड़ा संवेदनशील है। उनको भी समझाया जा रहा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जो इसमें सहयोग करें। तो बिल्कुल सीएसपी पैकरा साहब को भी आपने सुना, साफ तौर पर घटनास्थल पर मौजूद है और लोगों से आसपास जो भीड़ से उनसे भी अपील करें कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वो भी भरसक प्रयास करें कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको हिरासत में लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी करें। और परिवार के लोग और आसपास के लोग काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे। परिवार के लोगों से भी हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा यह तो आपने सुना। सीएसपी साहब से भी पूरे मामले को लेकर के हमने बातचीत की, यह भी आपको सुना है। और बता दें आपको, जिस प्रकार की दिन दहाड़े इस प्रकार की वारदात हो जाती, पूरे क्षेत्र में हड़कंप सा मच जाता है। हड़कंप मचने के बाद भीड़ लग जाती है, तमाम जो लोग एकत्रित हो जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ऐसी वारदात दिन दहाड़े क्यों हो। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या है राय, कमेंट में जरूर बताएं और बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।